न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को वनडे सीरीज में व्हाइट वॉश कर दिया। तीसरे और आखिरी वनडे में न्यूजीलैंड ने पहले खेलते हुए 8 विकेटों के नुकसान पर 264 रन का बड़ा हदफ दिया। शहीन 221 रन पर ढेर। मैच 42 ओवर्स तक महदूद था। ओपनर राइस मारियो की धुआंधार बैटिंग, 6 चौके और 2 छक्कों की मदद से 58 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। माइकल ब्रेसवेल ने 6 छक्के और 1 चौके की मदद से 59 रन बनाए। हेनरी निकल 31, डैरल मिचेल 43, टिम साइफर 26 रन के साथ नुमाया रहे। आकिफ जावेद ने 4, नसीम शाह ने 2 और सुफियान मुकीम और फहीम अशरफ ने 1-1 विकेट हासिल की। तीसरे वनडे में भी शाहीनों की मायूस कुन कारकर्दगी। ओपनर अब्दुल्ला शफीक 33 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इमामुल हक सिर्फ 1 रन ही बना सके, जख्मी होकर पवेलियन लौट गए। बाबर आजम के 58 गेंदों पर निस्फ सेंचुरी भी काम न आई। मोहम्मद रिजवान 37, उस्मान खान 12 और सलमान अली आगा 11 रन ही बना सके। न्यूजीलैंड की तरफ से बेन सीरीज ने 5, जेकब डफी 2, मोहम्मद अब्बास और डैरल मिचेल ने 1-1 विकेट हासिल की। अमेरिका की तरफ से पाकिस्तानी मसनूआत पर 29% टैरिफ आयद करने का मामला। हुकूमत ने पीर को स्टेक होल्डर्स का इस्लामाबाद में अहम इजलास तलब कर लिया। विफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में अमरीकी फैसले के मुमकिन असरात का तज्जिया किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वजीर खजाना की सरबराही में स्टीयरिंग कमेटी तश्कील भी दे चुके। स्टीयरिंग कमेटी सूरत हाल की निगरानी करके वज़ीर आज़म को रिपोर्ट पेश करेगी। तिजारती जंग में चीन का अमेरिका को करारा जवाब। अमेरिकी टैरिफ पर आलमी तिजारती तंजीम में मुकदमा दर्ज कर दिया। 10 अप्रैल से अमेरिका की तमाम अशिया पर 34% टैरिफ लगाने का भी ऐलान। 7 अहम जमीनी मादनियात की अमेरिका को फराहमी भी रोक दी। कनाडा ने भी अमेरिका से दरामदशुदा गाड़ियों पर 25% जवाबी टैरिफ लगा दिया। कैनेडियन वज़ीर आज़म ने कहा, ट्रंप की तिजारती जंग आलमी मईशत को तबाह कर देगी। बरतानिया का अमेरिका को जवाब देने के लिए मुख्तलिफ ऑप्शन पर गौर। वज़ीर आज़म कीयर स्टार्मर ने कहा, बरतानिया ने जवाबी टैरिफ के लिए 400 से ज्यादा अमरीकी अशिया की फहरिस्त तैयार कर ली। चीन ने तजारती जंग में गलत पैंतरा खेला, इसके असरात को बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। अमरीकी सदर का जवाबी वार। टैरिफ पॉलिसी पर नजरसानी से भी साफ इनकार कर दिया। कहा, सरमायाकार जान लें, मेरी पॉलिसियां नहीं बदलेंगी। ट्रंप ने टैरिफ को बड़ी सर्जरी करार दे दिया। कहा, टैरिफ ऐसे ही है जैसे किसी मरीज का ऑपरेशन किया जाए। 6 से 7 ट्रिलियन डॉलर अमेरिका आ रहे हैं। दुनिया कई दहाइयों से अमेरिका से फायदा उठा रही है। IMF वफ्द की बजट तजावीज़ के लिए पाकिस्तान आमद। ज़राए के मुताबिक इस्लाहाती इस्तेदादगार और बजट तजावीज़ पर मुशावरत होगी। टीम 1 हफ्ता क़याम करेगी। आइंदा माली साल के बजट और टैक्स रेवेन्यू इक़दामात बारे बातचीत होगी। आइंदा बजट में अखराजात में कमी, दीगर तरक्याती अखराजात के बजट का जायजा होगा। आइंदा माली साल का वफाकी बजट जून के पहले हफ्ते में पेश किया जाएगा। बिजली की कीमत में नुमाया कमी के बाद हुकूमत का बिजली के बिलों से टीवी लाइसेंस फीस खत्म करने का फैसला। वज़ीर आज़म की हिदायत पर पावर डिवीजन ने पीटीवी समेत दीगर गैर ज़रूरी सरचार्जेस खत्म करने की तजावीज़ मुरतब कर लीं। अगले हफ्ते वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में पेश की जाएंगी। पीपल्स पार्टी ने मुतनाज़ा डैम रोका, मुतनाज़ा नहरें भी रोकेगी। बिलावल भुट्टो का अवामी राब्ता मुहिम और विफाक बचाओ तहरीक शुरू करने का ऐलान। सिंध पर नहरें नामंजूर का नारा लगा दिया। पहला जलसा 18 अप्रैल को हैदराबाद में होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का वज़ीर आज़म से कैनाल मंसूबा वापस लेने का मुतालबा। बोले, शहबाज शरीफ साहब, नई कैनाल्स नामंजूर अवाम का मुतालबा है। पीपल्स पार्टी अवाम के साथ खड़ी होगी, आपके साथ नहीं। आसिफ जरदारी ने पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में नहरों की मुखालफत की। कुछ कुव्वतों को जरदारी फोबिया है, उनको ख्वाब में सदर जरदारी आते हैं। सैलाब आता है, क्या ये भी जरदारी की साजिश है? कैनाल मंसूबे पर हुकूमत से नाराज है, इसलिए साथ नहीं बैठे। CEC इजलास में भी कैनाल मंसूबे को मुस्तरद कर चुके। पानी की जंग आलमी सतह पर लड़ आया हूँ, सब सो रहे थे, मैंने बतौर वज़ीर ख़ारजा दुनिया को बताया दरियाए सिंध को बचाना है। PSDP में मुशावरत ना हुई तो बजट में वोट नहीं देंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी की दहशतगर्दों के खिलाफ सबको मुत्तहिद होने की अपील।
बोले कैदी नंबर 804 सियासत आपका हक है, दहशतगर्दी के खिलाफ एक हो जाएं। आवाम के खून से होली खेलने वाले दरिंदों का मुकाबला करना है। चारों सूबे भाई हैं, एक हो जाएं तो दहशतगर्दों को मुक्का मारकर भगा देंगे। सियासी और गैर सियासी कुव्वतें पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहती हैं, उनका रास्ता रोकेंगे। तहरीक इंसाफ पर भी लफ्जी तीर चला दिए। कहा वो शख्स याद है जो 10 लाख घरों का ख्वाब दिखाता था। अपनी छत और अपना घर पीपल्स पार्टी का सबसे बड़ा मंसूबा है। पाकिस्तान का दहशतगर्दों के ज़ेर कब्जा गैर कानूनी हथियारों के खिलाफ आलमी इक़दाम का मुतालबा। काउंसलर आतिफ रजा का सलामती काउंसिल के ज़ेर एहतमाम इजलास से खिताब। कहा TTP मजीद ब्रिगेड की तरफ से मोहलिक हथियारों का हुसूल तशवीशनाक है। दहशतगर्द ग्रुप अफगानिस्तान से रोक टोक के कार्रवाइयों के बगैर कार्रवाइयां करता है। असलहा पाकिस्तान के शहरियों अफवाज के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। किसी को बलूचिस्तान के अमन में खलल डालने की इजाज़त नहीं देंगे। ऐसे अनासिर और ऐसी कोशिशें करने वालों को माफ़ी नहीं दी जाएगी। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का 2 टोक पैगाम। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का बगैर किसी रुकावट के नेशनल एक्शन प्लान के तेज़ नफाज की ज़रूरत पर जोर। कहा पाकिस्तान में दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों के लिए कोई जगह नहीं। हुकूमती हिदायत के मुताबिक तमाम इदारे पायदार हम महंगी मरबूत कोशिशों और ताउन को यकीनी बनाएं। गैर कानूनी सरगर्मियाँ दहशतगर्दी की माली मुआवनत से अंदरूनी तौर पर जुड़ी हैं। फ़ौरम का फ़लस्तीनी और कश्मीरी अवाम के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार। गज़ा में संगीन इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों और जंगी जराइम की शदीद मज़म्मत। अफगान कार्ड होल्डर्स को डिपोर्ट करने के लिए 1260 अफगान बशिंदों को आज तुर्खम बॉर्डर से डिपोर्ट किया जाएगा। 241 अफगान बशिंदे ओकाड़ा, 360 साहिवाल, 271 बहावलपुर, 154 रहीम यार खां और 125 ननकाना से अफगानिस्तान भेजे जाएंगे। 75 अफगानियों को मुजफ्फरगढ़ और 34 को हाफिजाबाद से अफगानिस्तान भेजा जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। 1 माह के दौरान 158 दहशतगर्द हलाक। खैबर पख्तूनख्वा के 15 अजला में 73 ऑपरेशन हुए। मार्च में सबसे ज्यादा 40 दहशतगर्द शुमाली वजीरिस्तान में हलाक हुए। GI में 25, महमद 20, बनू और मर्दान में 18 दहशतगर्द हलाक हुए। 29 रॉकेट लॉन्चर, 9 मशीन गनें बरामद हुई। सरदार अख्तर मेंगल अपने इस बात पर बज़ेद हैं कि उनका धरना रेड जोन में होगा। जिस मुतालबे को तस्लीम करने को हुकूमत तैयार नहीं है। हुकूमत का इस पर वाज़े मौक़िफ़ है कि बलूचिस्तान में किसी भी शहरी या सियासी जमात या गुरोह का पुरअमन एहतजाज हक है, लेकिन ये एहतजाज किस मकाम पर होगा, कितनी देर के लिए होगा, ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का राइट है। सरदार अख्तर मेंगल को मुज़ाकराती कमेटी की जानिब से जो ऑफ़र की गई है, हुकूमत बलूचिस्तान अब भी अपनी उस ऑफ़र पर कायम है। रेड जोन में एहतजाज की इजाज़त नहीं दी जा सकती। हम सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा कर रहे हैं। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद की मीडिया से गुफ्तगू। कहा महारंग बलोच की रिहाई से मुतालिक बलूचिस्तान हुकूमत का मौक़िफ़ वाज़ेह है। सरबराह BNP के साथ वज़रा की कमेटी ने मुज़ाकरात के 2 दौर किए। गुज़श्ता रोज़ क़यादत की तरफ से तकरीर पर तशवीश है। तकरीर का जायज़ा लिया गया और कानूनी रास्ता लिया जाएगा। NFC ना देना ये बहुत बड़ी ज्यादती है। मैंने अप्रैल की डेडलाइन दी थी। मैं बड़ा वाज़े बता रहा हूँ, अप्रैल मीन्स अप्रैल। ये मेरा आईनी हक है। इस आईनी हक के लिए फिर मैं निकलूंगा, पूरे सूबे की आवाम को भी लेके निकलूंगा। अभी भी ये बात करूंगा, TOR बनाएं और अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरात के लिए हम आगे बढ़ेंगे। हमें कोई जवाब भी नहीं आ रहा, हमारे साथ बैठ के इसमें बात भी नहीं की जा रही। हमें इसके ऊपर संजीदगी से सोचना चाहिए। इसके बगैर कोई हल नहीं है। इसका डील अपनी जात के लिए होती है, डील अपने किसी मनसब के लिए होती है। इन्होंने किए डीलें, इन्होंने लिए NRO। इमरान खान डील नहीं करता, न वो करेगा, नहीं वो किसी डील के लिए सोचे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की एक बार फिर सड़कों पर निकलने की धमकी। कहा NFC इजलास न बुलाया गया तो सूबे के अवाम, पुलिस और सरकारी मुलाजिमीन को लेकर निकलूंगा। वफाकी हुकूमत से अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरात का भी मुतालबा कर दिया। बोले अफगानिस्तान से बातचीत के बगैर दहशतगर्दी खत्म नहीं हो सकती। TOR दिए 2 से 3 माह हो गए। बदकिस्मती से वफाकी हुकूमत का रवैया अफसोसनाक है। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस किसी अफगान मुहाजिर को जबरदस्ती नहीं निकालेगी। बानी PTI ने मुझे मुज़ाकरात से मुतालिक कोई टास्क नहीं दिया। बानी डील करेंगे, ना वो डील के लिए जेल में है।
अली अमीन गंडापुर की वजारत आला खतरे में है। खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन की दास्तानें सामने आ रही हैं। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा पाकिस्तान के इशारे मुस्बत तरफ जा रहे हैं। पाकिस्तान में खुशखबरियों का मौसम है, अभी मज़ीद खुशखबरियाँ भी आएंगी। फसाद पार्टी को आवाम को रिलीफ अच्छा नहीं लगता। पाकिस्तान 4 साल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के कमीशन बराए मनशियात का रुकन मुंतखब हो गया। पाकिस्तान को 2026 से 2029 तक के लिए मुंतखब किया गया। पाकिस्तान UN इक़्तिसादी और समाजी काउंसिल की हिमायत पर मशकूर है। एलामी में कहा गया कि कमीशन बराए मनशियात का रुकन मुंतखब होना पाकिस्तान पर एतमाद और भरोसे को जाहिर करता है। पाकिस्तान आलमी इंसदाद मनशियात की कोशिशों में अपना मौसर किरदार अदा करने के लिए तैयार है। 9 मई जलाओ घेराव केस में जमानतों की दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर। लाहौर हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच 10 अप्रैल को समाअत करेगा। इलेक्शन एक्ट में तरमीम के खिलाफ केस भी समाअत के लिए मुकर्रर। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस खालिद इसहाक एडवोकेट मनीर अहमद की दरखास्त पर 7 अप्रैल को समाअत करेंगे। पंजाब यूनिवर्सिटी के तमाम हॉस्टल्स में गैर कानूनी मुकीम अफराद के खिलाफ छापे। दर्जनों गैर कानूनी मुकीम अफराद से हॉस्टल्स खाली करा लिए गए। लड़कों के 17 और लड़कियों के 11 हॉस्टल्स में ऑपरेशन किया गया। गैर कानूनी मुकीम अफराद का सामान कब्जे में ले लिया गया। पंजाब यूनिवर्सिटी के तमाम हॉस्टल्स 8 अप्रैल तक सील। इंतजामिया के मुताबिक बगैर अलॉटमेंट हॉस्टल्स में दाखिल होने पर तालिब इल्म के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कराची के इलाके ईसा नगरी के करीब ट्रक और लग्जरी गाड़ी की टक्कर। गाड़ी में सवार खातून ने फायरिंग कर दी। पुलिस ने खातून को हिरासत में ले लिया। ड्राइवर भी गिरफ्तार। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश के अबूरी सरबराह मोहम्मद यूनुस में मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। मुलाकात थाईलैंड में इलाकाई सरबराही इजलास में हुई। हसीना वाजिद के भारत फरार होने के बाद ये भारतीय वज़ीर आज़म और बांग्लादेशी सरबराह के दरमियान पहली मुलाकात है। अमेरिकी शहर ह्यूस्टन में FBI का क्रैकडाउन। मनी लॉन्ड्रिंग और दीगर इल्जामात पर पाकिस्तानियों समेत 45 अफराद गिरफ्तार। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक कार्रवाई में 31 गैर कानूनी तारकीन वतन भी गिरफ्तार हुए। गिरफ्तार मुल्जिमान में ज़्यादातर का ताल्लुक पाकिस्तान से है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को बराह रास्त मुज़ाकरात की पेशकश कर दी। सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए सदर ट्रंप ने कहा, ईरान से बराह रास्त बातचीत बेहतर होगी। इस तरह दूसरे फरीक को बेहतर समझने का मौका मिलता है। ईरान पहले मुसालिहतकारों को इस्तेमाल करना चाहता था, शायद अब ऐसा नहीं है। उम्मीद है ईरान बराह रास्त बातचीत पर आमादा हो जाएगा। ट्रंप ने टिकटॉक की फरोख्त की डेडलाइन में 75 दिन की तौसीह कर दी। चीनी ऐप की फरोख्त के लिए डेडलाइन का वक्त आज खत्म हो गया था। चीन ने अभी तक टिकटॉक ऐप फरोख्त करने पर आमादगी जाहिर नहीं की। अमेरिकी सदर की ख्वाहिश है चीन टिकटॉक किसी अमेरिकी कंपनी को फरोख्त करे। ICC वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफायर मुकाबले। थाईलैंड, स्कॉटलैंड, वेस्ट इंडीज, आयरलैंड और बांग्लादेश की टीमें पाकिस्तान पहुंच गईं। पहले वार्म अप मैच में पाकिस्तान ने थाईलैंड को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने PSL के 10वें एडिशन में नई मैच टेक्नोलॉजी मुतारिफ कराने का ऐलान कर दिया। PC के मुताबिक नई मैच ऑफिशियल्स टेक्नोलॉजी से मैच में शफाफियत और एम्पायर को फैसलों में मदद मिलेगी। नई टेक्नोलॉजी की मदद से नो बॉल, DRS, एम्पायर्स की लाइव कम्युनिकेशन, मुख्तलिफ जावियों से रिप्ले की सहूलत होगी। मैच इनिंग्स का वक्त भी बराह रास्त देखने को मिलेगा।